दोस्तों, गुड आफ्टरनून। होम साइंस विद जीके जीएस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने 2021 और 2016 का क्वेश्चन पेपर हल किए थे। आज हम लोग को जो है टीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 25%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 70%, ऑप्शन नंबर डी है 80%। तो हमारे शरीर में जो है तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में कितना परसेंट जल रहता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 70%। हमारे कोशिकाओं में जो है तरल पदार्थ के रूप में 65 से जो है 70% तक जल हमारे शरीर में रहता है। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन B3 को कहते हैं। विटामिन B3 को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है पेंटाथेनिक अम्ल, ऑप्शन सी है पिरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी है नियासिन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी नियासिन। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B3 को और जो है निकोटिनामाइड, निकोटीनिक अम्ल, इन सभी नामों से जानते हैं। तो इसका जो है इटली भाषा में जो अर्थ होता है, विटामिन B3 से जो है कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। इसे इटली भाषा में जो है इसका जो अर्थ होता है वो होता है भद्दी त्वचा। क्या होता है? तो इटली भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो होता है भद्दी त्वचा। विटामिन B3 का जो पूर्वगामी रूप है वो है ट्रिप्टोफैन। क्या है इसका जो पूर्वगामी रूप है, उसका जो नाम है वो है ट्रिप्टोफैन। ये जो है ट्रिप्टोफैन जो है इसका जो है पूर्वगामी रूप है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, नियासिन। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मरासमस रोग निम्न की कमी से होता है। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन तथा कैलोरी, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन मरासमस रोग निम्न में किसकी कमी से होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। मरासमस रोग जो है ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। मरासमस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है टू वेस्ट। क्या होता है? टू वेस्ट होता है। टू वेस्ट होता है। यह 1 वर्ष के बच्चों में अधिकांशतः देखी जाती है। 1 वर्ष के बच्चों में अधिकांशतः यह जो है देखी जाती है। और यह जो है अधिकांशतः प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। किसकी? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से यह जो है होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूटेन है, ऑप्शन नंबर बी ल्यूसीन है, ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमिन है, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिनिन है। तो इसका सही जवाब होगा ग्लाइसिनिन।
सोयाबीन में जो है 3 प्रकार की जो है सोयाबीन में जो 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। एक है ग्लाइसिन है, एक है लिग्यूमिन है, एक है ग्लाइसिनिन है। तो सोयाबीन में जो है 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए है समस्या की व्याख्या करना, ऑप्शन बी है विकल्प का चुनना, ऑप्शन तीसरा है वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, ऑप्शन चौथा है निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेना, ऑप्शन 5वां है विकल्पों पर विचार करना। तो इसका जो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो नहीं आया है इसमें। तो इसका जो सही जवाब होगा वो जो है जैसे पहला है जैसे पहले है इसमें है पहला है समस्या की व्याख्या करना, और फिर तीसरा है वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, फिर जो है 5वां है विकल्पों पर जो है विचार करना, फिर जो है दूसरा है विकल्प चुनना, फिर जो है चौथा है निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो ऑप्शन नहीं दिया तो इसके हम लोग हटा देते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या हैं। शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या है। ऑप्शन ए इच्छा है, ऑप्शन दूसरा विश्वास है, ऑप्शन तीसरा रुचि है, ऑप्शन चौथा ध्यान देना है, ऑप्शन 5वां कार्रवाई है, ऑप्शन 6वां जो है संतुष्टि है। तो इसका जो सही जवाब होगा, आप लोग इसका सही जवाब बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए फल व सब्जियां, ऑप्शन नंबर बी गेहूं व मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर सी घी व तेल, ऑप्शन नंबर डी अंडे व मांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं व मोटे अनाज। क्वेश्चन नंबर अगला है 8। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का। ऑप्शन नंबर ए शोध अध्ययन, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी संचार प्रणाली, ऑप्शन डी कार्यालय अभिलेख। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कार्यालय अभिलेख। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कार्य करने की आदतों को बदलना, ऑप्शन बी श्रम बचत साधनों का प्रयोग, ऑप्शन सी कार्य मूलक स्थान का संगठन, ऑप्शन डी कार्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, समय प्रबंधन का एक यंत्र है। समय प्रबंधन का एक यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है कार्य इकाई, ऑप्शन बी है कार्यवक्र, ऑप्शन सी है समय मानक, ऑप्शन डी है समय योजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीए गृह विज्ञान की सब छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी जीएम। तो इसका सही जवाब होगा माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए है संदर्भिका, ऑप्शन बी है साहित्य पुनरावलोकन, ऑप्शन बी है परिशिष्ट, ऑप्शन डी है भूमिका। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ये संदर्भिका। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावशाली होते हैं वे हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण संस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी शहरी मलिन बस्ती, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय संस्था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिम्ब अवस्था है। डिम्ब अवस्था है ऑप्शन ए गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन बी तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, ऑप्शन सी तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक, ऑप्शन डी स्त्री का अंडाणु। तो इसका जो सही जवाब होगा गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वस्थ सामान्य मनुष्य शिशु की लंबाई होती है। स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है ऑप्शन नंबर ए 6 से 8 इंच 18 इंच, ऑप्शन नंबर बी 18 से 20 इंच, ऑप्शन नंबर सी 20 से 40 इंच, ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 इंच। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18 से 20 इंच। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है। ऑप्शन ए मस्तकाधोमुखी, ऑप्शन बी निकट दूर, ऑप्शन सी सामान्य विशेष, ऑप्शन डी अवस्थानुसार। तो इसका सही जवाब होगा मस्तकाधोमुखी विकास। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। ऑप्शन नंबर ए है 12 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 14 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 13 से 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 18 से 21 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 13 से 17 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्रणाली के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। परिभाषा दी है ऑप्शन ए है बी हॉलॉक ने, ऑप्शन बी है हेविंगहर्ट्स ने, ऑप्शन सी है डी एन श्रीवास्तव ने, ऑप्शन डी है पियाजे ने। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए शारीरिक रेचन, ऑप्शन बी मानसिक रेचन, ऑप्शन सी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी संवेगात्मक रेचन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मानसिक रेचन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया निम्न की कमी से होता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फोलिक अम्ल, ऑप्शन डी साइनोकोबालामिन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी फोलिक अम्ल जो है, इसका सही जवाब होगा फोलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी को देना चाहिए। ऑप्शन ए है अधिक प्रोटीन युक्त आहार, ऑप्शन सी है कम रेशा का आहार, और ऑप्शन सी है कम सोडियम आहार, ऑप्शन डी है कम संतृप्त वसीय आहार। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, घर में प्रबंध कहलाता है कि ऑप्शन नंबर ए केवल कार्य करना, ऑप्शन बी परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी, ऑप्शन सी पारिवारिक साधनों का प्रयोग, ऑप्शन डी पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेयान से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसकी सतह बहुत चिकनी होती है, ऑप्शन बी यह अधिक अस्थायी नहीं है, ऑप्शन सी पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है, ऑप्शन डी इनमें प्राकृतिक चमक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
पानी भी भिगोने से जो है इसकी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाए तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक ऑप्शन नंबर ए चमकदार लगेगा, ऑप्शन नंबर बी फीका लगेगा, ऑप्शन नंबर सी गहरा लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हल्का लगेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गहरा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर ए ADP, ऑप्शन नंबर बी TDP, ऑप्शन नंबर सी ORT, ऑप्शन नंबर डी PHC। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी TDP। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंटी बेरी बेरी फैक्टर कहलाता है। एंटी बेरी बेरी फैक्टर कहलाता है ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B5, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B6। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे जो है फंक ने सन 1912 में विटामिन B1 की जो है चावल से छीन कर इसे तैयार किया था। इसे एंटी बेरी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। इसकी जो कमी से पेट में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 से प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन है, ऑप्शन सी है कार्टिजोन है, ऑप्शन डी है कोलेस्ट्रम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोलेस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए पूर्व विद्यालय अवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये जो है ये क्वेश्चन 2010 के अनुसार दिया है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 24। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए सिल्क, ऑप्शन नंबर बी ऊन, ऑप्शन नंबर सी सूती, ऑप्शन नंबर डी नायलॉन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर ए अंडा प्यूपा लार्वा कीड़ा, ऑप्शन नंबर बी अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, ऑप्शन नंबर सी प्यूपा लार्वा कीड़ा अंडा, तो ऑप्शन नंबर डी कीड़ा अंडा लार्वा प्यूपा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। किसको जो है कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेयान, ऑप्शन नंबर बी है नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी है डिक्रान, ऑप्शन नंबर डी है अरलान। तो जो है इसमें जो है इसको जो है कृत्रिम रेशा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रेयान को। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन नंबर सी ऊँट, ऑप्शन नंबर बी ऊँट, ऑप्शन नंबर सी हिरन, ऑप्शन नंबर डी बकरी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हिरन। हिरन जो है ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी आयताकार, ऑप्शन नंबर सी चौड़ा, ऑप्शन नंबर डी लंबा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लंबा। क्वेश्चन नंबर 37 है,
कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी USA, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा स्वनिर्मित रेशम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मूंगा रेशम, ऑप्शन नंबर बी लपेटा रेशम, ऑप्शन नंबर सी कटा हुआ रेशम, ऑप्शन नंबर डी अरंडी रेशम। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लपेटा रेशम। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैरून ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी जापान में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं, उन्हें ऑप्शन नंबर ए रेशा, ऑप्शन नंबर बी तंतु, ऑप्शन नंबर सी एस टिस्ट, ऑप्शन नंबर डी जेड टिस्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तंतु रेशा, ऑप्शन नंबर बी तंतु रेशा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉटस ऊल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कच्चा ऊन, ऑप्शन नंबर बी कपास और धागा, ऑप्शन नंबर सी सूती और तथा ऊनी, ऑप्शन नंबर डी केवल ऊन। तो इसका सही जवाब होगा सूती तथा ऊनी। क्वेश्चन नंबर 43 है, वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कैलेंडरिंग, ऑप्शन नंबर बी सैम्फोराइजिंग, ऑप्शन नंबर टी टेंटरिंग, ऑप्शन नंबर डी क्रेपिंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 43 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैलेंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाट रंजक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए इंडिगो, ऑप्शन नंबर बी हल्दी, ऑप्शन सी काला नमक, ऑप्शन डी नमक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है? ऑप्शन ए अरारोट में, ऑप्शन बी चावल में, ऑप्शन सी रीठा में, ऑप्शन डी आलू में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरारोट में सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी साबुन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 47 है, परिसज्जा का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए आकर्षक बनाना, ऑप्शन सी आसानी से धोना, ऑप्शन सी आसानी से सुखाना, ऑप्शन डी आसानी से मलना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आकर्षक बनाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मूल्य, ऑप्शन नंबर बी तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी ह्यू, ऑप्शन नंबर डी क्रोम। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन व लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन और लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, एंजिन ने निम्न का बजट से कोई प्रावधान नहीं रखा है? ऑप्शन नंबर ए आय का, ऑप्शन नंबर बी बचत व्यय का, ऑप्शन नंबर सी बचत का, ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन का। तो इसका जो सही जवाब होगा बचत का। एंजल ने जो है बचत का प्रावधान नहीं रखा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 है, जैसे जैसे आय वृद्धि होती है निम्न पर होने वाले व्यय प्रतिशत का घटता जाता है? ऑप्शन ए दवा, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी आवास,
ऑप्शन डी वस्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोजन। क्वेश्चन नंबर 52 है, संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कोडिंग, ऑप्शन बी डी कोडिंग, ऑप्शन सी एन कोडिंग, ऑप्शन डी प्री कोडिंग। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 53 है, गरीबी रेखा की गणना की जाती है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी कुल पारिवारिक आय, ऑप्शन सी कुल भूमि, ऑप्शन डी कुल जायदाद। और इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 54 है, वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब है। ऑप्शन नंबर ए 1/40 प्रति 100 ml, ऑप्शन नंबर बी 220 प्रति 80 mmHg हाई, ऑप्शन नंबर सी 120 प्रति 90 mm हाई, ऑप्शन नंबर डी 120 80 mm हाई। तो इसका सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भूरी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं से, ऑप्शन नंबर बी तेल तथा तेल बीज से, ऑप्शन नंबर सी फूल से, ऑप्शन नंबर डी रेशम से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, अतिसार त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए चर्मगाह ग्रह के, ऑप्शन नंबर बी जीवा शोथ, ऑप्शन नंबर सी क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर सी मरासमास। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, मिल्क शेक उदाहरण है। ए ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ तरल आहार, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वच्छ आहार, ऑप्शन नंबर सी हल्का आहार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 ICDS प्रारंभ किया गया था। ICDS कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1979 में, ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1980 में। तो इसका जो सही जवाब है 1975 में। इसका जो ये जो है 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। इसमें जो है 6 वर्षों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये सेवाएं उपलब्ध की थी। राज्य सरकारों के माध्यम से यह जो है सेवा चलाई जाती थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, चीनी का जैली में कार्य है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त जल को जैली में बांध कर रखना, ऑप्शन नंबर सी स्वादिष्ट बनाना, ऑप्शन नंबर डी रंग प्रदान करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए पक्का रंग, ऑप्शन नंबर बी आसानी से उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी कम कीमत, ऑप्शन नंबर डी रंग प्रदान करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आसानी से उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मुस्कुराहट का प्रारंभ, ऑप्शन नंबर बी प्रथम शब्द, ऑप्शन नंबर सी पठन, ऑप्शन नंबर डी चलना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पठन। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक कॉलेज के जलपान में गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अकेंद्रीकृत, ऑप्शन बी मेज पर दी जाने वाली सुविधा, ऑप्शन सी स्वयं लेने की सेवा, ऑप्शन डी मिश्रित सेवा। तो इसका सही जवाब होगा स्वयं लेने की सेवा। क्वेश्चन नंबर 63 है, IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से रोकना चाहिए क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए यह कब्ज का कारण है, ऑप्शन बी यह कीटोसिस का कारण है, ऑप्शन सी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, ऑप्शन डी पूरी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 64 है, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद पच्छर से, ऑप्शन नंबर बी माड़ी से, ऑप्शन नंबर सी सीरा से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए लचीला पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर ई सी योजनाबद्ध अधिगम, ऑप्शन नंबर डी प्रतिपुष्टि। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।